Hi, this is Srijan Srivastava and you're listening to the second episode of Let's Optimize podcast series. तो आज हम अपने ऑफिस में ये डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसे क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे और उसका क्या क्या आंसर हो सकता है, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं. तो प्रणय, क्या क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या आएगा जो एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है इंसान उसके मन में? तो सबसे पहला एज एन एंटरप्रेन्योर अगर वो कुछ ये सोचता है तो सबसे पहला उसके माइंड में ये रहेगा कि वेदर कि ये बिज़नेस सक्सेसफुली रन होगा या नहीं होगा. कोई भी एक आइडिया आता है तो पहले कोई भी एंटरप्रेन्योर या कोई भी एक नॉर्मल पर्सन भी एक लॉन्ग टर्म गोल या शॉर्ट टर्म गोल बनाता है. तो लॉन्ग टर्म गोल में क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करना है तो ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म गोल में देखेगा. तो उसके Right. माइंड में क्वेश्चन ये चलेगा कि जो भी मैंने आइडिया जो भी मेरे माइंड में आ रहा है ये मेरा बिजनेस सक्सेसफुली रन करेगा कि नहीं, जिस प्लेस Right. पे मैं उसको ओपन करना चाह रहा हूँ या नहीं हो रहा है. तो एज ए इंट्यूशन बोले या जो भी, ये पहला माइंड में क्वेश्चन जरूर आएगा. राइट. सो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए एनीवन कैन डू अ बेसिक रिसर्च. सो बेसिकली ये पार्ट फॉल करता है बिजनेस मॉडलिंग के लिए. बिजनेस मॉडलिंग के अंडर फॉल करता है ये पार्ट, ये क्वेश्चन एक्चुअली. तो बिजनेस मॉडल क्रिएट करने का जो मेन फंडामेंटल्स हैं वो ये हैं कि यू हैव टू आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस, कि आप किस ऑडियंस का कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं. ठीक है. अब इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने जो सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं उसका बेसिक यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है. आपको ये सर्विस या प्रोडक्ट क्रिएट करने में, सर्विस करने में कितना कॉस्ट जाता है, और आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो कितना परचेजिंग पावर रखता है. राइट. तो आप उस हिसाब से आप उसकी पोजीशनिंग करेंगे और आप उसका बेसिकली यू विल हैव टू क्रिएट अ फाइनेंशियल मॉडल एज वेल. राइट. सो बेसिक फिजिबिलिटी एक स्टेप हो गया बिजनेस मॉडल में. देन यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज कि किस मीडियम के थ्रू यू विल रीच आउट टू योर ऑडियंस. ठीक है. देन यू विल हैव टू plan out for the launch. I mean, what it takes to actually deliver your product or service. So एक तो यूनिट इकोनॉमिक्स बेसिकली ऑपरेशनल लेवल पे हो गया कि वंस योर प्रोडक्ट इज़ रेडी और सर्विस इज़ रेडी तो उसमें कितना ऑपरेशनली यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे चल रही है. ठीक है. एक हो गया आपका उसको एक्चुअल क्रिएट करने के लिए. फॉर एग्जांपल अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल होता है. हाँ. उसमें एक टाइम लगेगा, कुछ इन्वेस्टमेंट लगेगा. बिल्कुल. उस टाइम में कोई भी रेवेन्यू या फिर कोई प्रॉफिट कुछ भी नहीं हो रहा होगा. राइट. सो हाउ मच दैट कॉस्ट विल बी टोटल. ठीक है. एंड देन हाउ मच टाइम विल इट टेक बेस्ड ऑन योर एक्सपेक्टेड यूनिट इकोनॉमिक्स कि कितने टाइम में ये ब्रेक इवन करेगा. आफ्टर वॉट टाइम यू विल बी एबल टू रिकवर ऑल योर कॉस्ट. देन यू विल हैव टू थिंक कि अच्छा ये सब तो वो हो गया कि ये बिजनेस सारे बेस्ट केस सिनेरियोज हैं. राइट. कि अगर मेरा सब कुछ स्मूथली चल रहा है, एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग फाइन, तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि हाउ डू यू से इट, जैसे आपके चैलेंजेस क्या आने वाले हैं. राइट. सो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि ये मार्केट एंट्री बैरियर कैसा है. ठीक है. कॉम्पिटिशन्स क्या हैं, आपके कंपटीशन किन किन पॉइंट्स के ऊपर पोजीशन करके रखा हुआ है. ठीक है. तो पोजीशनिंग के लिए यू विल हैव टू थिंक कि आपके कस्टमर को कौन कौन से पॉइंट्स मैटर करते हैं. ठीक है. और उनमें से कौन कौन से पॉइंट्स आपके कंपटीशन ने ऑलरेडी एक्वायर कर रखे हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आपने कोई लेट्स से कोई कार बनाया. ठीक है. तो कार के फीचर्स क्या हो सकते हैं कि स्पीड हो सकता है, माइलेज हो सकता है, कंफर्ट हो सकता है, सेफ्टी हो सकता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो अगर आपका कोई कंपटीशन है, जस्ट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग,
कि अगर किसी कंपटीशन ने बहुत ज़्यादा मार्केट एक्वायर कर रखा है और कैप्चर कर रखा है फ्रॉम कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड अगर लेट्स से माइलेज वाला अगर एरिया अभी किसी भी कंपटीशन ने मतलब कंसिडर नहीं किया है, टारगेट नहीं किया है, देन दिस इज़ अ एम्प्टी स्पेस दैट यू कैन ईजिली एंटर, राइट. तो इस तरह से यू कैन you'll have to preempt all the challenges that you can face, and then you'll have to come up with what solutions you will plan. Obviously start करने के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं, because on ground reality जब हिट करता है तो you find yourself in a very tight spot most of the time, and it's all about navigating through those tight spots. ठीक है. So I think these things can answer मतलब अगर कोई इंसान सोच रहा है करना चाहिए नहीं करना चाहिए या फिर सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, तो ये थोड़ा तो उसका मतलब जो डाउट जो ये चल रहा है मतलब वो क्लियर तो हो सो दे कैन अप्रोच इट हाँ दिस प्रॉब्लम लाइक दिस. बिल्कुल. ठीक है. और क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं? और क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि जिससे कोई आइडिया भी आया तो उनको मार्केट के बारे में आइडिया नहीं रहता है कि मतलब मार्केट साइज कितना है उस अकॉर्डिंग टू दैट बिजनेस, कि क्या मतलब मेरा बिजनेस फिट होगा या नहीं, ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, मेरा उसमें स्कोप कितना है मेरे बिजनेस का. तो ये सब रिसर्च अगर मतलब ग्राउंड रिसर्च नहीं होता है तो उनको तो ये बेसिकली ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैं मार्केट रिसर्च कैसे करूँ. करेक्ट. राइट. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, बट व्हाट आई कैन थिंक इज बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारा डेटा देखो डायरेक्टली कोई डेटा तो मिलेगा नहीं कि आपका टारगेट ऑडियंस का ये इतना बड़ा मार्केट साइज है, राइट. तो हमेशा एक इनडायरेक्ट मैट्रिक्स खोजना पड़ता है. जैसे कि अगर आपको आप किसी एक शहर में टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस शहर में अगर आपको परचेजिंग पावर, जैसे आपका टारगेट ऑडियंस लेट से ऐसे लोग हैं जो कि नॉन एसेंशियल्स के ऊपर लेट से दिन मतलब महीने के 5,000 स्पेंड कर सकते हैं, ऐसा मान लो आपने आइडेंटिफाई किया टारगेट ऑडियंस, ठीक है. तो इसके लिए यू कैन पुल अप डेटा ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार सेल्स इन दैट सिटी. ये सब डेटा तो मिलता ही रहता है, राइट. हर कंपनी निकालती है और गवर्नमेंट अपना डेटा निकालती है. तो उससे आप देख सकते हैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ कार्स एक शहर में मतलब रनिंग इतने हैं, तो यू कैन अज्यूम कि ठीक है. अब इसमें भी अगर आपको और डीप जाना है तो यू कैन पुल अप नंबर फॉर लग्जरी कार्स और हैचबैक्स एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स. तो इनडायरेक्ट मेट्रिक्स से यू कैन इन्फर अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड देयर इज नो वन सॉल्यूशन फॉर ऑल क्वेश्चंस ऑल मार्केट्स. सो मोस्टली अजम्पशंस ही होते हैं, बट मतलब अजम्पशन से एक रफ आइडिया लेके वो मतलब पहले तो ज़ीरो कंक्लूजन तक उस एक अपना एजम्पशन लेके कोई ना कोई कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, जो डिसीजन लेने में भी उनको इजी ये रहेगा. राइट. अच्छा, अब और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं? और क्वेश्चंस ये हो सकते हैं कि जिस सपोज अगर किसी को वेबसाइट ही अपना बनाना है तो ऑनलाइन में बहुत सारे आपको ऐसे मतलब ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स मिल जाएंगे जो आपको वेबसाइट बिल्ड करके दे रहे हैं, या आप खुद भी उनके प्लेटफॉर्म पे जाके वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं. लेकिन मोस्ट ऑफ द जो भी वो प्लेटफॉर्म्स रहते हैं या तो एक दूसरे के सिमिलर रहते हैं या बहुत ज़्यादा उनमें डिफरेंसेस नहीं रहता है. तो किसी के लिए ये भी डिसाइड करना कि कौन सा प्लेटफॉर्म मेरे लिए बेटर है जिस पे मैं अपना वेबसाइट बना सकूँ, ये भी एक मतलब टफ डिसीजन. हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका एक ही आंसर है, ऑप्टिमाइज. ठीक है. खैर, एनीवेज, सो व्हेन समवन ट्राइज टू क्रिएट देयर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, नॉट जस्ट अ वेबसाइट, तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग वो हो जाता है, राइट. जैसे मतलब आईटी इंडस्ट्री में छोटे से बड़े प्लेयर्स भरे हुए हैं, मतलब इंडिया में मिल जाएंगे. सो हाँ, इसमें क्या है कि अलग अलग कैटेगरीज यू कैन से हैं. जैसे एक फ्रीलांसर बोलते हैं कि तो ये फ्रीलांसर होता क्या है, और कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हम आईटी कंपनी हैं. तो ये क्या होता है? सो फ्रीलांसर्स वो लोग हैं जो कि इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं और
काफ़ी उनका शॉर्ट टर्म का मतलब व्यू रहता है व्यू, हाँ और उनका बस बेसिकली यही टारगेट रहता है कि किसी भी तरह से प्रोजेक्ट कंप्लीट करो और पेमेंट लो ताकि और प्रोजेक्ट्स कर सके। मतलब आफ्टर उस पर सर्विस वगैरह हाँ, कुछ वो लें। थोड़ा मुश्किल है हाँ क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा बिल्कुल, है, हाँ मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते। नहीं होते। राइट। आईटी कंपनीज में क्या होता है कि यू हैव अ लीगल एंटिटी इस्टेब्लिश्ड। बिल्कुल। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो एटलीस्ट वो भागेगा तो नहीं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कंप्लाइंस होते हैं गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है। इफ़ समवन इज रनिंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इट्स अ बिग थिंग इन इटसेल्फ। तो मतलब क्लाइंट और उसके बीच में मतलब एक डीड या समथिंग मतलब हाँ, ऐसा और ये होगा। जो भी काम होता है उसमें एक पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाँ उसमें यू हैव टू अग्री ऑन द फीचर्स और मतलब टोटल डिलीवरेबल आपको क्लियर करना पड़ता है पहले कि मुझे ये चाहिए एग्जैक्टली। ठीक है। और उसमें आपको अमाउंट ऑफ मनी भी फिक्स करना पड़ता है और फिर आपको टाइमलाइंस में फिक्स करना होता है कि और पेमेंट टर्म्स होते हैं कि अलग अलग माइलस्टोन्स पे अलग अलग पेमेंट रिलीज होगा बेस्ड ऑन योर मतलब सेटिस्फैक्शन। ठीक है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर आ जाता है और थोड़ा रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। बट अगेन दिस इज़ अ ट्रेड ऑफ। इफ़ यू वांट दिस रिलायबिलिटी एंड ट्रस्ट फैक्टर देन यू विल हैव टू पे मोर, बिकॉज जनरली आईटी कंपनीज में एक टीम होती है। इनफैक्ट सारी आईटी कंपनीज में एक टीम होती है जिसमें कि मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं, ऑफिस का खर्चा होता है, तो इट ऑल एड्स अप एज कम्पेयर टू फ्रीलांसर जो कि मतलब शायद किसी कैफे में बैठ के अपना आराम से काम कर रहा होगा। राइट, तो ये है। बट अगेन इन दोनों के अंदर बहुत सारे वो हैं। राइट, बहुत सारे फ्रीलांसर्स हो सकते हैं, बहुत सारे आईटी कंपनीज हो सकती हैं। सो द बेस्ट वे टू जज देम इज़ थ्रू देयर पास्ट वर्क। ओके। अगर आप कभी भी किसी भी फ्रीलांसर से या फिर किसी आईटी कंपनी के पास जाते हैं तो आप ये कैसे मान लें कि उन्होंने सही काम किया है और काम अच्छा करते हैं। तो यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर देयर प्रीवियस वर्क कि आपने पहले जो प्रोजेक्ट्स किए हैं वो बताइए क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, और इज़ देयर सम वे यू कैन चेक देम। कोई वेबसाइट होगी, कोई ऐप होगा, कोई सिस्टम होगा। सो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि आपका काम उतना ही अच्छा मिलेगा फाइनली जितना अच्छा आप रिक्वायरमेंट देंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर रिक्वायरमेंट। और अगर जितना ज़्यादा डिटेलिंग आप करेंगे उतना ज़्यादा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा आपके इमेजिनेशन के क्लोज होगा। क्योंकि किसी से भी आप कुछ भी बनवाएंगे, जब तक उसके दिमाग में जो रहेगा वही बनाएगा। राइट, यू हैव टू शो दैट, यू हैव टू शेयर योर विजन कि आई वांट समथिंग लाइक दिस। और जब वो पूरी क्लैरिटी होती है जो बंदा बना रहा होता है तभी वो बना पाता है। सो ये एक चीज़ है। हाँ, एक इसमें ये था कि कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे प्राइसिंग्स हैं। राइट, तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो लोग ना अलग अलग टारगेट ऑडियंस को टारगेट करते हैं। ठीक है, जो कि आपको उनके फीचर्स को जब आप ध्यान से देखेंगे देन यू विल ईजिली यू विल मेक आउट कि अच्छा ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए। राइट, तो उस हिसाब से यू कैन बेस्ड ऑन द प्राइसिंग। मतलब आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब आपके लिए प्राइसिंग पहला प्रायोरिटी बनता है, या आपके लिए मतलब वो यूज़र फ्रेंडली बहुत ज़्यादा होना चाहिए, या उसमें टेक्निकल चीज़ें किस तरीके से यूज़ सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, है, आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मतलब जो भी आपके प्रायोरिटीज़ है उसको आपको पहले सेट करना पड़ेगा। राइट। ओके, कूल। और कोई क्वेश्चन? और क्वेश्चंस? मान लो तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया, है ना? हाँ, उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद फिर आपका गो टू मार्केट होता है। राइट, बिल्कुल, मार्केटिंग होता है। हाँ, अपने टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग अगर आपने अपना प्रोडक्ट बनाया, फिर उसको उन तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग करना है, या मतलब आपके हो सकते हैं कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, आप उससे क्या डिफरेंट दे रहे हैं या क्या बेटर चीज़ें दे रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। और जो पुराने कॉम्पिटिटर्स हैं मे बी उनका मार्केट बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन आपको भी उसमें ही अपना बिजनेस करना है। हाँ, डेफिनेटली मार्केट तो बहुत बड़ा रहता है बिल्कुल, किसी भी चीज़ का। मतलब तो देयर इज ऑलवेज स्कोप। राइट,
सो इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है मार्केटिंग कैसे हाँ, कैसे करें राइट मार्केटिंग, कैसे करें करेक्ट वे ऑफ मार्केटिंग मतलब। राइट करेक्ट वे तो खैर टारगेट ऑडियंस पे डिपेंड करेगा बिल्कुल। राइट टोटली हाँ। टारगेट ऑडियंस पे डिपेंड करेगा। अगर आपका टारगेट ऑडियंस फेसबुक पे है ही नहीं हाँ। और अगर आप फेसबुक पे मार्केटिंग कर रहे बिल्कुल, हैं तब हाँ, तो कोई फ़ायदा कोई ही नहीं फ़ायदा राइट। हाँ। सो मार्केटिंग के लिए या फिर इवन फॉर ऑल एवरीथिंग रिलेटेड टू द प्रोडक्ट और सर्विस टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। कैसे मतलब कितने जितने अच्छे से आप समझेंगे अपने टारगेट ऑडियंस को उतने अच्छे से आप उसको मार्केट कर सकते हैं। तो आपका टारगेट ऑडियंस किस एज ग्रुप का है, जेंडर इंक्लिनेशन क्या है, ज़्यादा फीमेल है ज़्यादा मेल है, बिल्कुल। फिर एज ग्रुप हो गया और फिर परचेजिंग पावर के टर्म्स में क्या होना क्या किस ब्रैकेट में फॉल करता है। फिर एक्चुअली पता है उसमें बहुत सारे बहुत डीप लेवल तक जा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सम प्रोडक्ट्स नीड कि मतलब मैरिड होना चाहिए। हाँ। कुछ प्रोडक्ट्स हैं कि मतलब वो बिल्कुल, सिंगल होना सिर्फ चाहिए। single अगर डेटिंग person। ऐप है तो आप टारगेट बिल्कुल। मैरिड लोग को ज़्यादा टारगेट नहीं करेंगे। कर सकते हो वैसे नहीं नहीं करेंगे राइट। बिल्कुल। सो फॉर एग्जाम्पल बेबी केयर प्रोडक्ट्स है हाँ, तो वो मैरिड पीपल हु हैव किड्स उन्हीं को टारगेट कर सकते हैं जिनके हैं। बिल्कुल। क्योंकि पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। मतलब अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ में अलग अलग हाँ। इंटरेस्ट होते हैं लोगों के बिल्कुल। राइट। सो टारगेटिंग हो गया तो मैं हाँ बेसिकली टारगेट ऑडियंस का अंडरस्टैंडिंग हो गया। Understanding इससे फिर निकलेगा कि आपके टारगेट ऑडियंस कहाँ ज़्यादा टाइम हाँ, स्पेंड कर रहे हैं बिल्कुल। राइट। अगर मतलब उनको ईमेल पे ज़्यादा इजीली रीच आउट किया जा सकता है या फिर इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या फिर ऑफलाइन राइट। कुछ कुछ होते हैं इवेंट्स होते हैं जैसे कुछ फेयर्स होते हैं वहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। मतलब टारगेट ऑडियंस को क्लियर करना बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब सबसे पहला स्टेप भी मान सकते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप भी मान सकते हैं राइट। कि मतलब इसके बिना हम मार्केटिंग कर भी नहीं पाएंगे। इनफैक्ट बिजनेस स्टार्ट करने के पहले ही क्लियर हो जाना clear हो चाहिए जाना ताकि बाद में चेंजेस कम करने पड़े। ओके। ठीक है। और आई थिंक अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो ये सारे बेसिक क्वेश्चंस होंगे और कुछ अब नेक्स्ट एपिसोड के लिए रखेंगे। ओके कूल। तो अब हम इस एपिसोड को क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर। बाय बाय।